जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, उत्तर प्रदेश में दलितों पर जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और यह सरकार कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाने की बात कर रही है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, ये दावा कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में रोज कोई न कोई ऐसी घटना घट रही है। दलितों को इस तरह से जैसे गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई और ये घटनाओं के पीछे एक शब्द यूज होता है, दबंग। ये दबंगई का क्या मतलब है कि दबंग लोगों के द्वारा वास्तव में जो सवर्ण वर्चस्व है या सत्ता का वर्चस्व है, सत्ता के लोगों का वर्चस्व है, वो उत्तर प्रदेश में सिर चढ़कर बोल रहा है। ये निर्वाचित अधिनायकवाद सरकारों का ये प्रजातंत्र की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। ऐसी घटनाएं दबंगों द्वारा और निर्मम हत्याएं निर्मम केसेस हैं, अंकुश नहीं होता नहीं नजर आ रहा। ये दबंग निश्चित रूप से इनको सत्ता का कहीं न कहीं समर्थन या सत्ता का इनको सहारा मिला हुआ है। सत्ता के द्वारा ये बचा लिए जाते हैं, चाहे न्यायालय हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, हर जगह इनका फेवर हो रहा है। ना इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो रही है, रिपोर्ट छोटी छोटी धाराओं में दर्ज होके छोटा मोटा ऐसे ही जो कुछ कार्रवाई हो जा रही है दिखाने के लिए। उसके बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना बीता, लोगों की जो गरीबी है इतनी आड़े आती है कि वो थक हार कर घर में बैठ जाते हैं। वो केस को परसू नहीं करते। पुलिस या प्रशासन उस केस को तब परसू करती है जब उन्हें कोई न कोई लालच हो, कोई न कोई प्रलोभन या कुछ ना कुछ उनको दिखता हो, कोई फायदा, तब वो, नहीं तो ऐसे ही फाइनल रिपोर्ट लगा के छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। साथियों, कल एक जो घटना घटी है मिर्जापुर में, मिर्जापुर का गांव धबा थाना चुनार में दबंगों द्वारा एक दलित परिवार की फावड़े से काट कर ये निर्मम हत्या। देखिए किस तरह से कि लोगों को बिल्कुल दया नहीं आ रही, लोगों को तरस नहीं आ रहा। इतने मतलब पशु से भी बदतर हो गए हैं। पशु को काटने के लिए भी लोग किसी का सहारा लेते हैं। आदमी को काटने के लिए कितनी निर्दयता लोगों में पैदा हो गई, ये बढ़ती जा रही है। और ये निश्चित है कि इन दबंगों के हौसले बुलंद हैं, इन पे कोई कार्रवाई ना होना, इसलिए इनको कोई डर, इनके अंदर कानून का डर कुछ भी नहीं है। कानून डर की कहीं कोई इनके दिमाग में है ही नहीं कि हमें ये सजा मिलेगी या हमें सरकार द्वारा, कानून द्वारा हम पे जो है सजा हमें मिलेगी और हम सजा काटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। निर्भय होकर, बिना डर के, बिना कानून के डर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहन मायावती जी ने इस घटना की निंदा की है। कल उनका ट्वीट है, उनको द्वारा एक दलित परिवार के साथ की गई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत तथा कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार की पूरी मदद करे। और उस कहासुनी में दबंगों द्वारा वहाँ इन दलित परिवार के लोगों को घेर कर मारा, इतनी बेरहमी से मारा गया, एक की फावड़े से काट कर उनकी हत्या कर दी गई। और भी कई लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनका उपचार किस तरह से होता है, पैसे के अभाव में
किस तरह से वो एक दो और बचते हैं कि नहीं बचते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सरकारें या उत्तर प्रदेश की सरकार जबरदस्ती एक एक लोगों को उनके मीडिया द्वारा, उनके चमचों द्वारा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, लोगों पे नकेल डाल दिया है, अब कोई बच नहीं सकता, कानून की नज़र में कोई अपराधी बचेगा नहीं, सबको दंडित किया जाएगा। कहाँ दंडित किया जाएगा, किसको दंडित किया जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश जंगल राज स्थापित हो गया है, जंगल राज है बिल्कुल पूरा उत्तर प्रदेश में, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन भी इस तरह से दबंग हो गया है कि कुछ भी उसकी सुनवाई नहीं, उल्टा कई ऐसे मामले ज्ञात हुए हैं कि उल्टा जो पीड़ित है उसी को फंसा दिया गया, उसी को दोषी करार करके उसी को जेल में ठूस दिया गया। इस तरह से दबंगई चल रही है। और मीडिया, जो ये दलाल मीडिया है, भाड़ मीडिया है, ये कहीं इस तरह की घटनाओं की जिक्र तक नहीं करती। कहीं कुछ जो लोकल या सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें लोगों तक पहुंच रही हैं, और ये गोदी मीडिया, इस पे कोई असर इस तरह की घटनाओं का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये जो जंगल राज स्थापित है, इसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। लगातार इसकी उपेक्षा करके, ये तो सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, या लोकल जो छोटे छोटे अखबार छपते हैं उनमें लोग इन घटनाओं को देख के उनका दिल द्रवित होता है और वे इन घटनाओं को प्रकाशित कर देते हैं, वरना तो किसी को पता भी ना चले कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये यूपी में जंगल राज कायम है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति है। उसमें जो गरीब के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ये इनके अंदर एक भय पैदा किया गया है। ये सब घटनाओं के द्वारा एक सामाजिक असंतुलन बिगाड़ के और एक डर की स्थिति, भय की स्थिति, भय का वातावरण है समाज में, हर जगह भय पैदा करके, और उनको डराया गया है, उनको डरा धमका के, और नहीं काम चलता तो उनकी हत्याएं करके, उनको मार पीट के इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। समाज को इस विषय में जो पीड़ित लोग हैं, वे अगर अब भी नहीं चेतते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में सबको पता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो ये दबंगई, ये इस तरह का जो वर्चस्व है, ये किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसी घटनाएं करने की। लोग एक बार कांपते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हर तरह से जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसमें लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई, लोग सुरक्षित थे। लेकिन ये सरकार बिल्कुल ऐसे वर्गों के लिए असुरक्षित है, उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, ना उसकी कोई सुनवाई है। तो इस वर्ग के लोगों को, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों, दलित, पीड़ित, SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको एकजुट होकर, और बाबा साहब ने इसका बहुत बड़ा हथियार दिया है, वोट का अधिकार। इन दबंगों को सबक सिखाया जा सकता है, इनका मुकाबला किया जा सकता है अपने वोट का सही इस्तेमाल करके। ये जुल्म ज्यादती होती रहेंगी अगर सरकारें इन दबंगों के द्वारा चलेंगी। ये दबंग लोग निश्चित करेंगे कि सरकार किसकी बननी है, तो ये जुल्म ज्यादती कभी रुकेंगी नहीं, ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। इसका उपाय केवल यही है कि इनको सबक सिखाना है, तो एकजुट होकर ये जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिन पे अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं, वे सब एकजुट हों और बहुजन समाज की सरकार बनाएं। यही एक तरीका है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।